देखिए, बहुत सारे होम रेमेडीज़ या तेल या नुस्खे आप लोग बताएँगे आपको कि ये कर लीजिए, लगा लीजिए, लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये एक विज़िबल रिज़ल्ट देता है और लंबे समय तक रहता है। मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि अब मैं सोशल गैदरिंग में जा सकता हूँ, पार्टीज़ में जा सकता हूँ और नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है अभिनय कुमार कोठारी। मैं बिलॉन्ग करता हूँ हरिद्वार से और मेरी एज है 35 अभी। और मेरा ट्रीटमेंट हुआ है दिसंबर में लास्ट ईयर। सो ये मेरी 6 PRP है और जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया है उसके बाद से काफ़ी चेंजेस मैंने महसूस किए। मेरे जो ऑफिस में लोग हैं वो भी नोटिसेबल, मतलब ये नोटिसेबल है, वो देखते हैं और बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंजेस है और मतलब बहुत ही पॉजिटिव है वो। और वो ये भी कहते हैं कि कहीं आपने वेट लूज़ किया है या कुछ थेरेपी ली है, क्या कराया है। तो काफ़ी लोगों को मैं बता देता हूँ, बट कभी कभी मुझे सीक्रेट भी रखना पड़ता है चीज़ों को। बट ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। वैसे तो कोई नोटिस इतना नहीं करता, मतलब सीधे नहीं बोलता है, लेकिन मेरे एक बहुत सीनियर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि आपने कुछ तो कराया है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है और दिखने में भी अच्छा लुक आ रहा है। तो उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि आपने ग्राफ्टिंग कराई है। फिर मैंने उनके सामने एग्री किया, क्योंकि बहुत सीनियर है, तो मैंने उन्हें बताया, क्योंकि उन्हें भी ज़रूरत है, हो सकता है वो भी कंसल्ट करें। मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि अब मैं सोशल गैदरिंग में जा सकता हूँ, पार्टीज़ में जा सकता हूँ और फैमिली फंक्शंस में भी जा सकता हूँ। मुझे कब बिल्कुल भी ऐसा एक नेगेटिवली, मतलब वो नहीं फ़ील होता है कि एक डिमोरलाइजेशन नहीं होता, डिमोटिवेशन नहीं होता। अब अच्छा फ़ील होता है, लोग देख के भी बोलते हैं कि आपने बहुत ही अपने ऊपर काम किया है, अपना वेट भी लूज़ किया है, साथ-साथ ये हेयर गेन और ये बहुत ही मतलब अच्छा लुक आ रहा है। तो ये बहुत ही पॉज़िटिव और बढ़िया एक्सपीरियंस है। देखिए, क्या है कि मैंने काफ़ी स्टडी किया कि हेयर जब गिरते हैं तो स्टेजेस आती हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने कहीं ना कहीं नोटिस किया कि मेरा कुछ स्टेज 4 या 5 है, जो कि एक रिवर्सिबल नहीं था। मतलब मिनॉक्सिडिल या कुछ भी आप यूज़ कर लो, रिवर्सिबल मुश्किल ही है। मैंने बहुत सारी थेरेपीज़ भी यूज़ की। उसके बाद मैंने फिर केस स्टडी देखी और मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी जो QST की थी, जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ से थी और बहुत सारे लोगों से, कॉमन लोगों से भी थी, जो मुझे अच्छा लगा देख के और लगा कि ये एक पॉजिटिव डिसीजन रहेगा, इसलिए मैंने फिर हेयर ट्रांसप्लांट का ही डिसीजन लिया। देखिए, एक अल्टरनेट ट्रीटमेंट होता है विग या पैचेस लगाना, लेकिन मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने ये यूज़ किया था, तो उनको स्कैल्प पे एलर्जी हो गई और वो सिर्फ 2 साल या 1.5 साल यूज़ कर पाए। उसके बाद उनको हटाना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अगर आप रेगुलर यूज़ करोगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कंटेजियस हो जाएगा और प्रॉब्लम हो सकती है, एलर्जीज बढ़ सकती हैं। तो ये एक मतलब परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है विग और पैचेस, और मेरे हिसाब से वो ज़्यादा सक्सेसफुल भी नहीं है। देखिए, बहुत सारे होम रेमेडीज़ या तेल या नुस्खे आप लोग बताएँगे आपको कि ये कर लीजिए, लगा लीजिए, लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। प्लस वो टाइम कंज्यूमिंग भी है और साथ-साथ आपके पैसे भी जाते ही रहेंगे और विज़िबल रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो मेरे हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये एक विज़िबल रिजल्ट देता है और लंबे समय तक रहता है, बशर्ते आप प्रॉपर डॉक्टर की सलाह मानें, दवाई लें, PRPs को प्रॉपरली जाके अटेंड करें और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें, खाने के लिए भी, हर चीज़ के लिए भी। तो मेरा मानना ये है, अगर किसी को एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ गुड। देखिए, अगर आप कुछ ऑयल्स या कुछ खाने के लिए सप्लीमेंट जो अलग लोग बताते हैं ये सब लेते हैं, तो मिनिमम आप मान लीजिए बेयर मिनिमम 3 से 4 हज़ार रुपये महीना कुछ ना कुछ आप खर्च कर देते हैं। कुछ ना कुछ शैम्पूज़ लेते हैं, ऑयल्स लेते हैं, खाने की मेडिसिन भी ले लेते हैं कई बारी, लेकिन वो यूज़फुल नहीं होती। तो अगर आप देखें तो ईयरली के हिसाब से आप अगर 3,000 रुपये महीना भी खर्च कर रहे हैं तो 36,000 बन जाता है, और वो आप 1 साल 1.5 साल करने के बाद थक जाएंगे। लेकिन अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं इनके पास अलग अलग, और ये काफ़ी एक बजट भी कह सकता हूँ मैं, और ये फाइनेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है सैलरीड पर्सन के लिए स्पेशली। ग्रेजुएशन में मेरे अच्छे हेयर्स थे और पढ़ाई के दौरान भी ठीक थे, अच्छे थे। फिर जब मैंने जॉब स्टार्ट किया 2015 में, उसके बाद में मेरे को काफ़ी सीवियर फीवर हुआ और मेरे को टाइफाइड भी हुआ। उसके बाद से बाल टूटने लगे धीरे धीरे। मुझे लगा शायद ये एक नॉर्मल पैटर्न है, शायद धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मैंने ट्राई किया, रेमेडीज़ ली, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और अगर मैं फैमिली की तरफ जाऊँ तो मेरे पापा के अच्छे हेयर्स थे, बस एक मेरे ताऊ जी हैं, तो वो उनका थोड़ा बॉल्ड स्कैल्प है, शायद हो सकता है वहाँ से कुछ हेरिडिकल पैटर्न आ गए हो, मैं नहीं कह सकता। फैमिली में कई बारी वो कन्वे हो जाता है, लेकिन मेन रीज़न यही रहा क्योंकि मैं बीमार पड़ा था, उसके बाद से टूटने लगे बाल, वो ठीक नहीं हुए। मैंने अपना पूरा हेड शेव भी कराया, शेविंग कराया, लेकिन उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने देखा कि रेमेडीज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो भी क्या करता था कि उससे डैंड्रफ हो जाता था और कई बारी रिजल्ट विजिबल होते ही नहीं थे, या लॉन्ग टर्म तक आप यूज़ कर रहे हो लेकिन दवाई इस्तेमाल हो ही नहीं रही है, कुछ कारगर नहीं है, या फिर वो रिजल्ट्स नहीं दिखा रही है। तो फिर मैंने
सोचा कि कुछ और ट्रीटमेंट देखना चाहिए, जो कि ये हेयर ट्रांसप्लांट। तो देखिए, मेरी सर्जरी दिसंबर में हुई थी, और अगर हम काउंट करें तो ऑलमोस्ट 8 मंथ्स हो चुके हैं, लगभग 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। रेगुलरली मैंने देखा है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और शुरू में क्या होता है कि हेयर्स आपको दिखते हैं कि काफ़ी कर्ली टाइप से हो रहे हैं, लेकिन आपके पैटर्न पे भी डिपेंड करता है और आपके हेयर पैटर्न पे भी डिपेंड करता है। जिस तरह के आपके हेयर्स हैं वैसे ही आने वाले हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो हेयर्स आते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पहले से, और आप उसको कॉम कर सकते हैं। आप अच्छा फील कर सकते हैं कि पहले जो हम नहीं कर पा रहे थे, स्टाइलिंग कर सकते हैं, कॉम कर सकते हैं। और बस ये है कि आपको ध्यान रखना है, जो आप सर में अप्लाई कर रहे हैं वो आप डॉक्टर से पूछ के कर रहे हैं, मेडिसिन प्रॉपर तरीके से खा रहे हैं, कुछ भी अलग से आपको नहीं करना है। और हो सकता है, जितना हो सकता है कि डाइट में जाने से बचना है, रेगुलर सनलाइट में नहीं खड़ा होना है, क्योंकि ये देखिए ये एक ट्रीटमेंट है, उसको प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी ज़रूरी है। और ओवरऑल रिज़ल्ट मेरा बहुत ही बढ़िया है, मतलब एक्सपीरियंस कहें तो बहुत ही अच्छा है। सो ये आप देख सकते हैं, ये सारे हेयर्स अभी, जो पहले मैं इस तरह से नहीं कर पाता था और डर भी लगता था, हाथ जैसे हाथ लगाते तो बाल हाथ में आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि काफ़ी हार्ड है। और इस तरह से स्टाइलिंग भी मैं कर सकता हूँ किसी भी तरह से, इस तरफ भी इस तरफ भी। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स हो गए एक तरह से और कभी आप कुछ कर नहीं सकते, स्टाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ अप्लाई करने से पहले आप प्लीज़ कंसल्ट करें डॉक्टर से। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।